प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम सर्कल चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। PA and PB are tangents drawn to a circle of a center O from an external point P. Chord AB makes an angle of 30 degree with the radius at the point of contact. If length of chord is 6 centimeter, find the length of tangent PA and the radius OA. इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये कार्ड AB की लेंथ मालूम है, ये मालूम है 6 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन बताया जाएगा और समझ में आ जाएगा। AB इज इक्वल टू ये 6 सेंटीमीटर है। OA की लेंथ बतानी है, जो OA होगा वही OB हो जाएगा और साथ में टेंजेंट PA की लेंथ बतानी है। तो यहां पर हम लोगों ने थ्योरम 10.1 पढ़ा है और उसमें ये बताया गया है कि जो सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लाइन ज्वाइन करती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि OAP ये 90 डिग्री का होगा एंड गिवन दैट एंगल OAB 30 डिग्री। ये जो कार्ड AB है ये एंगल रेडियस के साथ बना रहा है 30 डिग्री का एंड गिवन दैट ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो कंफर्म हो गया कि ये वाला जो एंगल आएगा यहां से यहां तक ये 60 डिग्री का आ जाएगा। इट मींस एंगल PAB इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसके बाद क्या होगा? सिमिलरली ये OA और OB इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल एंगल सस्टेन करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों इस ट्रायंगल के अपोजिट साइड्स हैं OAB में और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो इस बेस पे ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल PBA इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ट्रायंगल PAB की बात करें। इन ट्रायंगल PAB दो एंगल 60 डिग्री का हो चुका है, एंगल A और एंगल B। यहां पर PAB में दो एंगल 60 डिग्री का हो गया, तो थर्ड एंगल भी 60 डिग्री का होगा। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एंगल PAB प्लस एंगल PBA प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। PAB मालूम है हमको 60 डिग्री, PBA 60 डिग्री प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एंगल फाइंड करना है। इस दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल APB इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस ट्रायंगल PAB is an equilateral triangle, and we know that in equilateral triangle all sides are equal. It means AB equal to PB equal to PA. But it is already given that length of the chord is equal to 6 centimeter. 6 centimeter given था, तो AB ही हमारा chord है, तो इसका मतलब is equal to 6 centimeter. तो जो इन्होंने फर्स्ट पार्ट पूछा था लेंथ ऑफ टेंजेंट PA पूछता या PB पूछता, दोनों इक्वल होते, तो यहां पर लिख देंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ टेंजेंट PA इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। अब इसमें सेकेंड पार्ट पूछा गया है एंड रेडियस OA। इसकी रेडियस जो सर्कल दिया गया है इसका रेडियस भी फाइंड करना है।
तो रेडियस के लिए क्या करते हैं, रेडियस के लिए एक काम करते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये मॉडिफिकेशन क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए किया जा रहा है। यहां पे ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहां पे जो एंगल 60 डिग्री आ रहा था, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे, इसलिए ये लाइन इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ये 30 डिग्री यहां हो जाएगा और 30 यहां पर भी हो जाएगा। अब यहां पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAP। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं, सबसे इजी ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं। तो यहां पे राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ये थीटा हो जाएगा। थीटा की जो अपोजिट साइड होती है ये परपेंडिकुलर होती है, और एडजेसेंट साइड्स में ये हाइपोटेन्यूस और ये बेस हो जाएगा। तो हमें जो रिलेशन, अब PA की वैल्यू ऑलरेडी हम ला चुके हैं, दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब इसमें करना क्या है, OA निकालना है। तो थीटा के साथ परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मींस OA अपॉन बेस मींस PA। थीटा इज गिवन, दैट इज tan 30 इज इक्वल टू OA फाइंड करना है, एंड PA इज गिवन, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू OA अपॉन 6। दिस गिव्स OA इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। डिनोमिनेटर हमेशा रेशनलाइज करके लिखते हैं, इसलिए हम लोग यहां पर इसको रेशनलाइजेशन इसका दिखा देंगे। √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6√3 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 3 2 6, तो 2√3। तो फाइनली रेडियस आ गया 2√3, और टेंजेंट की जो लेंथ है वो आ गई 6 सेंटीमीटर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई सैंपल पेपर में भी दिया गया है। थैंक यू सो मच।